नाउ देखो एग्जांपल देखते हैं 2.5 क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम की फाइंड करनी है। कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस है 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। भाई एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं है, ये तो पहले जैसा न्यूमेरिकल हो गया कि पहले से कोई आएगा उसके लिए कोई वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं है तो पहले जो 2.4 किया वैसा ही हो गया, क्योंकि बोला है विथ नो एक्सटर्नल फील्ड। प्लेस्ड एट दिस एंड दिस, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स वाई जी में कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो देखो वाई एंड जेड तो जीरो है, वाई एंड जेड तो जीरो है, देख सकते हैं हम। देखो तो मतलब कि एक्स डायरेक्शन है, तो ये सपोज एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है वो है 9 और यहाँ पर कोई पॉइंट है वो है -9। तो दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस, ये एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, कौन सा वाला, -9 पे रखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब 7 माइक्रोकूलम यहाँ रखा हुआ है और -2 माइक्रोकूलम यहाँ रखा हुआ है। डन। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, ये 9 और ये 9, दैट्स इट। डन। सिंपल है, डिस्टेंस की बात करते हैं, क्यों हमारे नीचे R12 लिखना पड़ेगा ना, तो वो डिस्टेंस मिल गया हमें डायरेक्ट 18 सेंटीमीटर। ध्यान रखने की बात ये है, यहाँ पे माइक्रोकूलम है, कन्वर्ट करना भूलना मत, 10⁻⁶। ओके हाँ, दैट्स इट। तो फिर क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम निकालो। क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो सिंपल भी तुम डायरेक्टली ही फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कैसे निकालोगे भाई, पहले तो कुछ है ही, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भी आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप क्या, सबसे पहले हम किसको ला रहे हैं, इसको ला रहे हैं, किसको, 7 माइक्रोकूलम को ला रहे हैं। डन। 7 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ लाने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, तो वो वर्क डन तो क्या हो गया, 0। कौन से के लिए, 7 के लिए, 7 माइक्रोकूलम के लिए वर्क डन जो लाना था वो तो कितना हो गया, 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अभी सेकंड समझ में आ रहा है चिराग, हाँ अभी सेकंड को ला रहे हैं हम, तो सेकंड को लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो सेकंड को लाने के लिए तो वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज क्यू की वजह से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। डन। तो वो क्या होगा, Q इंटू भी होगा, और क्या। तो ये Q कौन सा है जो तुम ला रहे हो, वो तो ला कौन सा रहे हो, -2 माइक्रोकूलम को ला रहे हो, और ये पोटेंशियल किसका है, ड्यू टू जिसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो, तो पोटेंशियल किसकी वजह से है, इसकी वजह से है, तो उसको लिखो KQ/R। तो KQ कौन सा है, ये वाला 7 माइक्रोकूलम, KQ/R। तो R, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमीटर। डन। इतना वर्क करना पड़ेगा 2 को लाने के लिए। अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दोनों का सम, ये तो 0 है, मतलब ये जो आया वही सिस्टम का होगा। सिंपल है, समझ में आ गया। वैल्यू पुट कैसे करोगे, यहाँ माइक्रो का कन्वर्ट करोगे 10⁻⁶, यहाँ भी माइक्रो का कन्वर्ट करोगे 10⁻⁶, यहाँ K की वैल्यू डालोगे 9 × 10⁻⁹। 18 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करोगे 18 × 10⁻² मीटर। डन। दैट्स इट, वर्क डन मिल गया। वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है। ओके देखो, पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2/R, तो K लिख दिया हमने, फिर 7 वाला लिख दिया 10⁻⁶, और -2 भी लिख दिया 10⁻⁶, मतलब टोटल 10⁻12 लिख दिया, एंड 0.18, तो मैंने बोला ना नीचे सेंटीमीटर का मीटर में करो, तो 0.18 आंसर क्या आएगा, -0.7 जूल। क्यों, क्योंकि ये माइनस था ना। अंडरस्टूड। ओके सिंपल है, कोई डाउट नहीं होगा। हाँ चलो अब सेकंड बी वाला केस देखते हैं। बी में क्या बोल रहे हैं, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या बोलते, देखो इनफाइनाइट से यहां सिस्टम में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, उतना ही वर्क अगर हम फिर से कर दे समझो, इनफाइनाइट से सिस्टम में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, कितना, -7 जूल वर्क करना पड़ा। उतना ही वर्क अगर हम फिर से कर दे, मतलब उनको दे दे, ओके ये तो हमने किया, अब ये हम वर्क ले ले तो वो इनफाइनाइटली अवे हो जाएंगे। और अगर दूसरे लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे ये W है, ये W क्या है, इनफाइनाइट से पॉइंट पे लाने के लिए,
तो इनिशियल तुम्हारा इनफाइनाइट था, ये क्या है u फाइनल माइनस u इनिशियल दैट इज इक्वल टू w था। u फाइनल क्या है तुम्हारा सिस्टम ये रहे, ओके। u इनिशियल क्या था इनफाइनाइट, ओके डन। ये आई मतलब इनफाइनाइट, ऐसे ही मान लो इनिशियल एंड इनफाइनाइट, ओके। सो ये डिफरेंस मिला तुम्हें, ओके। अब अगर तुम्हें वापस इनफाइनाइट पे पहुंचना है तो u इनिशियल क्या है तुम्हारा, मतलब अब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये जो है वही इनिशियल है, और फाइनल कौन सा है इनफाइनाइट, डन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल कौन सा है इनफाइनाइट, तो अब हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना हो तो ui माइनस यूएफ करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका ऑपोजिट कर दो तो क्या होगा ui माइनस यूएफ, तो ये किया तो साइन चेंज हो गई, तो वहां पर भी क्या लिख देंगे माइनस w। ये कितना था w, उसकी वैल्यू पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा 0.7। सिंपल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगर इनफाइनाइट से दो चार्जेस को सिस्टम में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उतना वर्क वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में किया तो वो वापस इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, और क्या। जिस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया चार्जेस के ऊपर, ओके, तो वापस इनफाइनाइट डायरेक्शन में चले, इनफाइनाइट लोकेशन पे चले जाएंगे, डन, ओके। सिंपल है, तो ये तो सिंपल ही था। देखो बी क्या है, बी u2 माइनस u1, तो u2 क्या था इनफाइनाइट, इस केस में u2 क्या है सेकेंड पोजीशन क्या है इनफाइनाइट, और u1 क्या है अभी जो हमारा u है वही u है, तो वो तो हमें पता ही है, तो डायरेक्टली आ गया 0.7 जूल। सिंपल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सी क्या बोल रहा है, सपोज दैट the same system of charges are now placed in an external field E, ये जो हमने थियरी पढ़ी वो आया, ओके, कि भाई अब सेम सिस्टम ऑफ चार्ज, सेम यही सिस्टम ऑफ चार्जेस लाना है, लेकिन यहां पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डन, ओके। यहां पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू भी गिवन है, E इज इक्वल टू A/r², वेयर A की वैल्यू भी गिवन है। What would be the electrostatic energy of the configuration B? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना भूल गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की अब क्या होगी, पहले क्या होगी वो तो हमने फाइंड कर ली, कहां गई, ये रही। अब क्या होगी, अब क्या होगी का क्या मतलब है, वही केस जो हमने अभी थियरी में पढ़ा, सबसे पहले Q1 को लाएंगे, तो Q1 को लाएंगे तो पहले 0 होता था, ये रहा, लेकिन अब 0 होगा नहीं, तो अब क्या होगा, तो अब होगा Q जितना है वो ये रहा 7 माइक्रोकूलम, लिख देता हूं 7 माइक्रोकूलम, एंड VR1 वही था ना, VR1 पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर R1 लोकेशन। तो R1 लोकेशन क्या है, यही सेम सिस्टम ऑफ चार्ज है, ओरिजिन से सपोज ये क्या है R1, क्योंकि y और z में तो 0 है, y और z में तो 0 है, तो ओरिजिन से ये जो x में है वही उसका क्या हो गया R1, डन, ओके। तो V इंटू VR1, तो VR1 की वैल्यू क्या होगी, तो V हमें मिलेगा कैसे, ओके, देखो मेनली V हमें मिलेगा कैसे, तो वो मिलता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस करके, कितने, ये नई चीज है। देखो V कैसे मिलेगा हमें, पहले चार्ज की वजह से V तो हम फाइंड कर देते थे, कैसे, KQ डिवाइडेड बाय R, KQ डिवाइडेड बाय R पोटेंशियल, लेकिन किसकी वजह से, ये Q1 चार्ज की वजह से इतना है, Q2 चार्ज की वजह से KQ2 बाय R2, ओके। वो तो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, उसकी वजह से पोटेंशियल गिनना हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल गिनना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितने डिस्टेंस पर वो लग रहा होगा वो, मतलब डिस्टेंस कितना है तुम्हारा जो पॉइंट जहां है वहां, तो R1 डिस्टेंस है तो R1, R2 डिस्टेंस हो तो R2, तो E मल्टीप्लाइड करके तुम्हें V मिलेगा, डन। और E की वैल्यू तो गिवन है, समझ में आ गया। तो इस केस में ये VR1 की वैल्यू क्या होगी, तो VR1 ढूंढना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू E इंटू R1। E कितना है, E है A अपॉन R², A अपॉन R1 का स्क्वायर बोल दो, इंटू R1, तो R1 कैंसल्ड, तो हो जाएगा A अपॉन R1। समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, V इज इक्वल टू ER1,
ई की वैल्यू गिवन है a अपॉन r1 स्क्वायर, r स्क्वायर है लेकिन हमारा यहाँ r1 है तो r1 लेंगे, r1 स्क्वायर r1, तो r1 कट तो a अपॉन r1। ये किसकी वैल्यू आई, v की, वो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, q इंटू v रख दो। तो पहले चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें पता चल गया। डन। ओके, तो देखो कि दी म्यूचुअल इंटरेक्शंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस रिमेन्स अनचेंज्ड। In addition, there is the energy of interactions of the two charges with external field. Yes, we find that. देखो QVR1 find किया तो कैसे मिलेगा वो QVR1, Q1 तो Q1 कौन सा है 7 माइक्रोकूलम। फिर VR1 तो VR1 क्या है, अभी मैंने बोला VR1 मतलब क्या, A by R1, तो ये देखो A by R1। डन। ये थोड़ा अटपटा लगे तो फिर से बता रहा हूं, क्या किया हमने, ए और बी केस खत्म, अब सी केस। सी केस में क्या है, एक्सटर्नल फील्ड पहले से है। ओके, तो एक्सटर्नल फील्ड पहले से है, यहां अब तुम क्या ला रहे हो, यहां एक पॉइंट Q1 को, चार्ज Q1 को ला रहे हो, एक पॉइंट P, C, A, B कोई भी पॉइंट पर ला रहे हो Q1 को। अच्छा, तो Q1 को ला रहे हो तो वर्क डन करना पड़ेगा, Q1 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q, जो पॉइंट पे ला रहे हो, सपोज A पॉइंट पर ला रहे हो तो A पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, से R1, तो VR1 लिखेंगे, R है तो VR लिखेंगे। डन। ओके, ये तो हमने थियरी में पढ़ा आज, तो दिस। ओके, अब Q1 कितना है, Q1 तो पता है भाई 7 माइक्रोकूलम है, तो 7 इंटू 10⁻⁶। डन। V कैसे लाना है, ये यहाँ पे हमारा नया कंसेप्ट है, क्या कि V जो हम ढूंढेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल है लेकिन पोटेंशियल कोई चार्ज की वजह से नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से हम देख रहे हैं। चार्ज की वजह से होता है, उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, V इज इक्वल्स टू KQ बाय R। चार्ज की वजह से, Q चार्ज की वजह से इतना है, ओके, पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनटू उस वो तुम्हारा पॉइंट जहां है, जहां के लिए, जैसे कि तुम V यहाँ पे Q1 के लिए, तो ये Q1 कहां है, तो भाई R1 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे R1 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डन। R2 डिस्टेंस पे होता है तो R2 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो E इंटू R1। अब E क्या है, तो E का फॉर्मूला तुम्हें गिवन है A अपॉन R का स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, R1 है तो हम लेंगे R1 का स्क्वायर इंटू R1। ये कट हो गया तो A क्या मिला, V क्या मिला, A अपॉन R1। डन। तो ये वर्क डन हमें मिल गया, क्या, A अपॉन R1। A कितना है, A है 9 इंटू 10⁵, 9 इंटू 10⁵, ये A है। और R1 कितना है, तो हमें तो डिस्टेंस की ही बात करनी है। ओके, तो डिस्टेंस तो अभी हमने देखा था ना, ये रहा R1, तो कितना है 0 to 9 मतलब 9 है, -9, लेकिन यहाँ तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो माइनस हम नहीं लेंगे। ओके, सो 9 तो कितना था, 9 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 9 सेंटीमीटर मतलब 9 इंटू 10⁻²। ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, Q1 को लाने के लिए जो तुम्हें वर्क करना पड़ा, वो Q1 को लाने के लिए एक्सटर्नल फील्ड के अपोज में तुम्हें वर्क करना पड़ा, वो ये रहा। डन। Q1 V into R, R का क्या क्या हुआ, V at R, ये तो at R है, V at R मतलब पोटेंशियल at R। जैसे हमने यहां पर बोला ना कि ये पॉइंट पर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां तक, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी ओरिजिन हो, सपोज ये ओरिजिन है, ओके, तो हमें ये पॉइंट तक देखना है ना, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कितनी भी हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं बोलते थे कि कल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए 1-2 दिन पहले ही, कि सपोज मैं सेंटर पे हूं, अब जितने दूर जाएंगे हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, और जितने नजदीक आएंगे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। देखा था ना हमने। ओके, तो इलेक्ट्रिक सोर्स से जितना नजदीक जाओ, जितना दूर जाओ, वैसे पोटेंशियल चेंज होगा। हमें तो पता ही नहीं कि हम सोर्स से नजदीक जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं, इसीलिए हम ओरिजिन के रेफरेंस में देख रहे हैं। सो ओरिजिन यहाँ सपोज है कोई, वहां से ये Q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस E, तो वो है हमारा से R1। सपोज तुम कोई पॉइंट B पर ढूंढ रहे हो, तो हम बोलेंगे कि ड्यू टू, मतलब तुम अब B पे लाओगे, Q2 को कहां लेके आ गए, B पे लाओगे, तो यहाँ पे कितना है R2, तो पोटेंशियल एट दिस डिस्टेंस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, आ गया समझ में। ओके, सो ये हमारा आ गया है W1। अब हम लाएंगे Q2 को, तो Q2 को लाओगे
तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोज में काम करना पड़ेगा, तो इतना तो आने ही वाला है, W2 विल बी, ये तो होगा ही, लेकिन यहाँ Q1 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, Q2 को ला रहे हैं ना, तो Q2 आएगा, वो कितना था, माइनस या 2 था, अच्छा, तो -2 इंटू 10⁻⁻⁶, और फिर पोटेंशियल तो उतना ही है, कितना है, 9 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय R, तो यहाँ R कितना है, यहाँ भी R, क्योंकि +9 और -9 ही था, तो सेम है, इतना ही आएगा, ओके, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि ये Q की वैल्यू चेंज हो गई है। देन ये तो है ही, लेकिन ये कौन सी है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब तो ये चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो वो ऐड करना पड़ेगा जो हमने थियरी में किया वो, तो प्लस करके चार्ज की वजह से क्या होगा, कौन से चार्ज को ला रहे हो, Q2 को ला रहे हो, तो Q2 लिखो, Q2 क्या है, -2, तो -2 इंटू 10⁻⁻⁶, W इज इक्वल टू व्हाट, QV, ओके, तो Q तो लिख दिया, अब V ड्यू टू Q1, तो वो क्या होगा, KQ1 बाय R, तो K 9 इंटू 10⁻⁹, K इंटू Q1 कितना था, 7 इंटू 10⁻⁻⁶, KQ1 बाय, अब ये Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर, सो 18 इंटू 10⁻⁻², दैट्स इट। ये 2 को लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा, 1 को लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा, और सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों का सम कर दो, डन। वही पूछा है, क्या पूछा है, सी व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यस, तो वही पूछा है, तो सबका प्लस कर दो, डन, ओके। तो देखो Q1 VR1 ये कौन सा है, Q1 को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोज में जो वर्क करना पड़ेगा वो ये रहा, Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोज में जो वर्क करना पड़ेगा वो ये रहा, और Q2 को तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 है उसके ऑपोज में भी वर्क करना पड़ेगा, तो वो कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन R12, तो वो जो लास्ट में लिखा ना वही है हमारा, Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R12, दैट वर्क डन, ओके, ये लास्ट में लिखा वो ये स्टेप है, डन, समझ में आ गया, पक्का। ये तीनों का सम कर दोगे तो वो तुम्हारी फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें से एक तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, कौन सा कर दिया है, देखो ये 7 वाला कौन सा था, -2, फिर K Q1 Q2 अपॉन 18, वो तो ऑलरेडी अभी किया ना इसकी कैलकुलेशन, तो अभी भी तो वही आया, देखो लास्ट वाला K Q1 Q2 अपॉन R12 वही आया, तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है डायरेक्टली कितनी है, 0.7 -0.7, ये इसकी वैल्यू है, ये दोनों कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कर लो, दैट इज योर आंसर 49.3 जूल, सिंपल, कोई डाउट नहीं। यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ी ना होनी चाहिए, रह ना जाए, सेंटीमीटर का मीटर, माइक्रोकूलम का कूलम में कन्वर्ट करना रह गया तो आंसर गलत हो जाएगा। कंसेप्ट समझ गए, जो थियरी में कंसेप्ट हम समझे वही हमने न्यूमेरिकल में अप्लाई किया, डन, पक्का। देखो एक ही न्यूमेरिकल में दोनों पूछ लिया है, तो अगर वो वाला न्यूमेरिकल ना पूछना हो तो यहीं पे से काम हो गया, क्यों, क्योंकि ए में उन्होंने क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये तो पहले वाला ही केस हो गया, 2.4 जो हमने किया वही केस हो गया, लेकिन उसी में दूसरा पूछ लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कितना वर्क डन, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो हमें वर्क डन, हाँ यहाँ से एक और कंपैरिजन हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो इतना नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा था, -0.7 जूल जब नहीं थी तब, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो इतना ज्यादा वर्क करना पड़ा हमें, क्योंकि ऑपोज में रेजिस्टेंस इतना ज्यादा मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सो ऑलमोस्ट 50 जूल वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं तो -0.7 जूल वर्क डन करना पड़ रहा था, समझ में आया, क्यों ये माइनस आया, एनी गेस, पहले वाले केस में माइनस क्यों आया, डायरेक्शन की वजह से और चार्जेस की वजह से, मतलब क्या, सपोज पहले तुम कौन सा लेके आ गए, पहले तुम लेके आ गए 7 माइक्रोकूलम, और फिर तुम दूसरा कौन सा, देखो पहले से तो कुछ था ही नहीं, तो 7 माइक्रोकूलम लाए तब तो कोई वर्क डन किया ही नहीं, तो वो तो हो गया, अब तुम लेके आए कौन सा, -2 माइक्रोकूलम, ये -2 माइक्रोकूलम लेके आए, पहले से प्लस है और ये माइनस लाया, वो ऑलरेडी अट्रैक्शन करने वाला है, अगर तुम पॉजिटिव करते तो तुम्हें ज्यादा वर्क डन करना पड़ता क्योंकि रिपल्शन मिलता, यहाँ पर तो पॉजिटिव और दूसरा तुम नेगेटिव ला रहे हो, तो क्या तुम्हें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव आया,
अगर दूसरा वाला तुम -2 माइक्रोकूलम की जगह +2 माइक्रोकूलम लिखते तो इतना कम नहीं आता, ज्यादा आता। मतलब माइनस तो आता ही नहीं, प्लस में आता, क्योंकि रिपल्जन होता है और रिपल्जन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर तो तुम्हें वहां वहां जाना है तो भाई कितना कम, ऑपोजिशन तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, बहुत कम ऑपोजिशन मिल रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अट्रैक्ट ही करने वाला है। पहले पॉजिटिव अब नेगेटिव, तो वो तो अट्रैक्ट ही करेगा, तो ज्यादा कुछ हमें करना पड़ेगा नहीं। हमें तो ऑपोजिशन में वर्क करना पड़ेगा। अगर हमने वर्क नहीं किया तो वो चिपक जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? कंसेप्ट समझ रहे हो? Yes. साथ साथ में पढ़ाई कंटिन्यू रखना। हाँ, डन? Yes.